हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। बच्चों, इसके पहले हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा। उसी रूल के आधार पर ये पूरा इलेक्ट्रिक मोटर रन करता है। तो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसमें हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेस। ये सब बातें हम इसमें सीखने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखो, इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो कि मोटर रन होती है, रोटेट करती है, इसके कारण वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी तो पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो ये जो इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है, ये इतना भी आपने याद रखा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हो गया? ठीक है, इट इज अ डिवाइस, इतना सिर्फ ऐड करना है। इट इज डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हो गया। चलो प्रिंसिपल देखते हैं। तो इसके पहले हमने जो एक्सप्लेन किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि क्या है कि अगर समझो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो इस पे फोर्स एक्ट होता है, मतलब ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कौन? ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स एक्ट होता है। तो यही प्रिंसिपल वहां पे यूज करना है, मतलब यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर। दैट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। सिंपल है, ये भी हमने देखा है। तो चलो डेफिनेशन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने पूरा डायग्राम यहाँ पे बनाया। देखो, ये है नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट इसलिए होता है, सिंपल सी बात है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमको करंट कैरिंग कंडक्टर किस में रखना है? मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। ठीक है, चलो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और जिसमें से करंट फ्लो होने वाला है। ठीक है, चलो रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया। देन ये एक्सल है, जब एक्सल रोटेट करेगा तो ये मोटर रोटेट करेगी, तो एक्सल का काम रोटेशन है। देन ये बात करते हैं स्प्लिट रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? स्प्लिट रिंग है, मतलब यहां से भी कटी हुई है, स्प्लिट हुआ है, और नीचे से भी स्प्लिट हुआ है। लेकिन ये जो स्प्लिट रिंग है, ये एक्सल को इस तरह से एकदम फिक्स्ड किए रहती है, एकदम टाइटली पैक उसको करते हैं एक्सल के साथ। अब देखो, जो कि इसमें से करंट फ्लो होने वाला है, अगर यहाँ पे इंसुलेटिंग कोटिंग नहीं करते, हम इंसुलेशन नहीं करते, तो ये करंट क्या हो जाएगा? एक्सल में जाएगा, और जिसके कारण पूरे मोटर में करंट आ सकता है। तो ये अवॉइड करने के लिए ये जो स्प्लिट रिंग है, ये इनर साइड से क्या करते हैं? उसको इंसुलेशन लगाते हैं। इंसुलेशन लगा के इंसुलेटिंग कोटिंग रहती है, और कोटिंग लगा के टाइटली पैक करते हैं एक्सल के ऊपर। ठीक है, और वो यहाँ पे स्प्लिट रहती है। ये दो बातें याद रखें। ठीक है, और तीसरी बात, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है, ये स्प्लिट रिंग को, इसकी जो दो एंड रहते हैं, वो दो हैवेल्स जो रहते हैं, हैवेल्स मतलब आधा आधा पार्ट, दो हैवेल्स को कनेक्ट रहते हैं, ताकि जब ये कॉइल घूमे तो कॉइल घूमने पे क्या घूमेगा? ये स्प्लिट रिंग घूमेगा। स्प्लिट रिंग जो कि एक्सल को टाइटली पैक्ड है, तो जैसे वो पूरा घूमेगा तो एक्सल भी घूमेगा, ठीक, एक्सल भी रोटेट करेगा। देखो, कॉइल मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जो कॉइल स्प्लिट रिंग को अटैच है, वो स्प्लिट रिंग क्या करेगी? रोटेट करेगी। और स्प्लिट रिंग टाइटली पैक्ड एक्सल को है, तो एक्सल भी घूमेगा, मतलब ये तीनों चीजें एक साथ घूमेगी। ठीक है, रोटेट करेगी। लेकिन ये कार्बन ब्रशेस से स्टेशनरी रहते हैं, ये सिर्फ इसको टच किए हुए रहता है। समझो ये स्प्लिट रिंग है और इसको सिर्फ ऐसा ब्रश ऐसा टच हुआ है, जैसे ही ये रोटेट होगा तो ये स्टेशनरी रहेगा, लेकिन ये सिर्फ कार्बन क्या होगा? ये ब्रशेस क्या होंगे? इस तरह से उस पर रब होंगे, रबिंग हो जाएगा, कांटेक्ट रहेगा सिर्फ, लेकिन घूमेगा कौन? ये कॉइल। समझ में आ रहा है? कॉइल घूम रही है, कार्बन ब्रशेस स्टेशनरी है। ठीक है, अब स्टेशनरी क्यों है? अगर सोचो, अगर ये समझो इसको कनेक्ट रहते तो कॉइल घूमेगा तो सब घूम जाएगा, और फिर सोचो क्या होगा।
तो इसलिए ये कार्बन ब्रशेस स्टेशनरी रहते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं इस स्प्लिट रिंग से, सिर्फ कांटेक्ट करते हैं, ओके, उसको वो अटैच मतलब उसको टाइटली अटैच नहीं रहते, सिर्फ कांटेक्ट करने के लिए, ताकि ये करंट फ्लो कहाँ जाए, ये स्प्लिट रिंग है और स्प्लिट रिंग से उसमें से कॉइल में, ठीक है, इस तरह से। और ये जो बैटरी है, बैटरी का काम को तो आपको पता ही है, बैटरी क्या करेगा, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है बच्चों मोटर का, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल है, एबीसीडी है, जो कि कॉपर वायर है और वो हैविंग रेजिस्टेंट कोटिंग, मतलब उसको एक रेजिस्टिव कोटिंग भी होनी चाहिए। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसको एक रेजिस्टिव कोटिंग भी होनी चाहिए। एंड प्लेस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में उसमें हमने प्लेस किया है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट किस लिए है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। और एक बात याद रखनी चाहिए कि जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल में हमने पढ़ी थी, ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर होना जरूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन इस तरह से होना चाहिए, जो कि स्प्लिट रिंग, जिसको कम्यूटेटर भी कहा जाता है, ये बात याद रखना। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, तो उसके जो टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हैवल्स ऑफ द एक्स वाई, जिसको हमने नाम दिया है ऑफ द स्प्लिट रिंग, ओके। ये जो कॉइल है एबीसीडी, तो इसके जो टू एंड है इसको जॉइंट रहते हैं एंड इट हैज रेजिस्टिव कोटिंग टाइटली फिटेड ऑन द एक्सिस, रेजिस्टिव कोटिंग है और उससे फिटिंग। देन कार्बन ब्रशेस, टू हैवल्स ऑफ द स्प्लिट रिंग आर इन द कांटेक्ट विद स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस। ये जो टू हैवल्स स्प्लिट रिंग के कार्बन ब्रशेस के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। और कार्बन ब्रशेस इसलिए यूज किए जाते हैं बच्चों की, अगर समझो हमने वहाँ पे अगर मेटल की कोई चीज यूज करते हैं तो वहाँ पे वो घूमने के कारण वहाँ पे स्पार्किंग हो सकता है, बराबर है, और उससे आप क्या हो सकता, फायर कैच कर सकता है वो चीज और बहुत हॉट भी हो जाएगा। तो ये सब अवॉइड करने के लिए यहाँ पे कार्बन ब्रशेस यूज किए जाते हैं, जो कि करंट तो ये जो लीड जो रहता है पेंसिल का लीड जो कि बनता है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट से बने हुए रहते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो जाएगी और वहाँ पे कोई स्पार्किंग भी नहीं होगा, इसलिए ये कार्बन ब्रशेस वहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में बैटरी, तो मैंने बताया कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से पूरा कंस्ट्रक्शन इसमें होता है, ठीक है बच्चों। बहुत आसान तरीके से मैंने पूरा समझाया है, बहुत शॉर्ट में इसमें लिखा भी है जो कि आपको समझ में आ जाए। अब देखते हैं कि उसका वर्किंग कैसे, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करती है। अब देखते हैं कि ये मोटर जो है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है, वर्किंग ऑफ मोटर। देखो बच्चों, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर हो जाएगा ये कार्बन ब्रशेस में, कार्बन ब्रशेस से जाएगा स्प्लिट रिंग में और स्प्लिट रिंग के एक्स मतलब ये जो हैवल्स है इसमें से जाएगा कॉइल में, कॉइल ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। देखो बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और करंट की डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये मैंने पहले ही हमने जब कंस्ट्रक्शन लिखा उसमें हमने ये पॉइंट मेंशन किया है, ठीक है, कि ये जो करंट की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड तो वहां रहता है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, बराबर। करंट के ये मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि कैसे है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है एंड करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड। तो ये जो ए बी कॉइल है ये बोर्ड के अंदर जाएगा, मतलब हम इसको कहेंगे कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बराबर है। चलो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो आगे भी C2 P2C क्या होता है, B2C ये करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे को पैरेलल है। जब दोनों भी पैरेलल है, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों भी जब पैरेलल होते हैं तब कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगता, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस साइड जो है BC इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। चलो फिर आगे देखते हैं C2D क्या होगा, करंट तो ऐसा फ्लो गया
A to B, then B to C, then C to D। अब C to D में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, तो ये जो CD कॉइल है ये अपवर्ड है, समझ लो, ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, ठीक है। जो कि ये कॉइल एक्सल स्प्लिटिंग को अटैच है, स्प्लिटिंग एक्सल को अटैच है, तो कॉइल एंड एक्सल क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन क्या हो जाएगा, ये जो कम्यूटेटर का जो कनेक्शन है, ये स्प्लिट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ रोटेशन के बाद स्प्लिट हो जाएगा, मतलब वो वहाँ पे स्प्लिट से ये कार्बन वर्सेस करंट हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे कोई करंट होगा क्या, नहीं। लेकिन ये जो कॉइल कंटिन्यूसली मूव होते रहेगी, मतलब वो अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, मतलब ए बी साइड CD के पास जाएगी और CD साइड AB के पास आ जाएगी, ठीक है। जो कि ये कार्बन वर्सेस स्टेशनरी है और सिर्फ ये मूव हो रहा है, ओके। तो आफ्टर हाफ रोटेशन क्या हो जाएगा, CD आ जाएगा AB की जगह और AB जाएगा CD की जगह। तो हाफ रोटेशन के बाद इनकी करंट की डायरेक्शन देखो बच्चे चेंज हो जाती है, क्योंकि CD आ जाएगा कम्यूटेटर E के पास और AB जाएगा कम्यूटेटर F के पास, ओके सॉरी कम्यूटेटर कार्बन ब्रशेस के पास, ठीक है। CD आ जाएगा E कार्बन ब्रश के पास और AB जाएगा F कार्बन ब्रश के पास। तो ये कार्बन ब्रश का अपवर्ड डायरेक्शन है, मतलब CD की जो डाउनवर्ड डायरेक्शन थी यहाँ पे आने की वो अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, और जो AB की अपवर्ड डायरेक्शन है वो यहाँ पर जाने के बाद वो डाउनवर्ड हो जाएगी, मतलब यहाँ पे करंट रोटेट हो रहा है आफ्टर हाफ रोटेशन, रिवर्स होता है करंट, समझ में आया। तो देन अगेन वही अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लॉ, तो ये जो CD यहाँ पे आई है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो CD डाउनवर्ड जाएगी और ये भी जो है वो अपवर्ड आ जाएगी। तो देखो ये जो एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये AB और ये CD, ये अपवर्ड और ये इस तरह से, मतलब CD इस तरह से आएगी, फिर अगेन ये CD अपनी जगह जाएगी और AB अपनी जगह आएगी, ये कंटिन्यूअस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होते रहता है, समझ में आया। देखो ये स्टेशनरी है और सिर्फ क्या कॉइल, स्प्लिटिंग कम्यूटेटर और जो स्प्लिटिंग कम्यूटेटर एक्सल को अटैच है, वही तीन चीजें घूम रही है, बाकी ये स्टेशनरी है तो ये बाकी कोई घूमेगा नहीं। तो ये जो रोटेशन होता है ये होता है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है बच्चों। तो ये सब बातें मोटर के बारे में हमें यहाँ पे याद रखनी है, बहुत आसान, तो वही बातें मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है। when circuit is completed, the current flows from A to B, B to C and C to D, ठीक है। in the coil, direction of the magnetic field from north to south, according to the Fleming's left hand law, a force is exerted on the side AB, इस पे फोर्स एक्ट करेगा एंड कॉइल AB side AB of the coil and push it downward उसको push करेंगे। Then the current in the side CD is in the opposite direction of AB, so a force is exerted on the CD is upward, इस तरह से, so that the coil and axis start हो जाएगा in anti-clockwise direction, ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर हाफ रोटेशन द हैवल्स द स्प्लिट रिंग कम्स इन कांटेक्ट विद द कार्बन ब्रशेस F एंड E रिस्पेक्टिवली, मतलब ये जो कार्बन ब्रशेस ये जो साइड CD साइड E के कांटेक्ट में आ जाएगी और BA साइड F के कांटेक्ट में आ जाएगी। सो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी नाउ D to C to B, B to A, मतलब ये हो जाएगा D C B A, D to C to B और B to A, ओके सॉरी ये हो जाएगा A, इस तरह से। सो hence the direction of the current is D to C, C to B, B to A, okay। hence the side DC moves upward, ये जो साइड जो DC है ये डाउनवर्ड लिखना चाहिए था, सॉरी डाउनवर्ड यहाँ पे, ये CD जो है डाउनवर्ड जाएगा एंड AB जो है अपवर्ड आ जाएगा, क्योंकि AB उधर BA जो है ये अपवर्ड आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज आफ्टर हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, किस तरह से होता है मैंने बताया। इन दिस वे द कॉइल एंड एक्सल रोटेट कंटिन्यूअसली इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
ठीक है बच्चों, इस तरह से ये होता है। तो ये जो मोटर है बच्चों, ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाया है, ये अभी जो हमारी टॉय मोटर जो होती है, टॉयज में जो मोटर्स रहते हैं ना, सिंपल मोटर है, सिंपल एकदम, ओके, उसका एक कंस्ट्रक्शन है। जो कमर्शियल मोटर जो रहती है उसका कंस्ट्रक्शन देखो किस तरह से रहता है। ये जो कॉइल होता है, बराबर है, तो ये कॉइल की जगह यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन रहता है, उसके अराउंड वुंड किया जाता है एक कॉइल। और जो कॉइल यहाँ पे एक ही कॉइल दिखा है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स के टर्न्स इंक्रीज किए जाते हैं, क्योंकि उसके कारण यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण रोटेशन ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ कॉइल भी ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, तो उसके कारण भी कॉइल ज़्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल्स के ज़्यादा होते हैं, और उसके कारण भी ये जो मोटर है स्ट्रॉन्ग बनती है। और वहाँ पे ये जो है परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे हमने यूज़ किए थे, इसकी जगह वहाँ पर मैग्नेट यूज़ किया जाता है, जिसके कारण हम मोटर की पावर जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अलग अलग टाइप के मोटर्स रहते हैं, जैसे हायर क्लास में जाओगे उस तरह से आपको बाकी सब बातें पता चलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कॉइल होती है इसको आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मेचर, ओके, याद रखना। अगर वहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड अगर कॉइल रोटेट वुंड किया जाता है तो उसको आर्मेचर कॉइल कहते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें इसके बारे में याद रखना कि मोटर जो कमर्शियल मोटर कैसी होती है इसके बारे में भी, ओके। नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल्स इंक्रीज किए जाते हैं, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज किया जाता है, और सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड वो कॉइल वुंड की जाती है। ये तीन बातें याद रखना जो कि कमर्शियल मोटर में होता है, ठीक है। चलो ये सब हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या है। बच्चों यूजेस या फिर उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है मोटर के, ठीक है। जैसे कि डोमेस्टिक अप्लायंसेस में उसका यूज होता है, मिक्सर, ब्लेंडर, वॉशिंग मशीन, ओके, इटीसी। जहाँ जहाँ मोटर होगी, जो जो घूमता है वहाँ उसका यूज होगा, उसमें कोई डर नहीं। देन फैन, हेयर ड्रायर, टेप रिकॉर्डर, ओके, इटीसी। देन इंडस्ट्रियल यूज, रोलिंग मिल में, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक लेक, पंप, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक कार, वहाँ सब ये यूज होता है। बहुत आसान, सिंपल, चलो आपको भी समझ में आएगा, आप आपके मन से भी लिख सकते हो, ओके। फिर भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे लिखे। लेकिन बच्चों इसमें याद रखना, एक बोले तो पहली बात जो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट की डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और रेमेन्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, जिसमें ये जो इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा, और ये जो मिडल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन दिखाता है। एंड जो ये थंब जो है बच्चों, ये मोशन ऑफ कंडक्टर या फिर फोर्स ऑन द कंडक्टर, दोनों का मतलब एक ही होता है, मीनिंग एक ही होता है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है मिडल फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जो थंब है वो क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर या फिर फोर्स ऑन दैट कंडक्टर। तो ये फोर्स कहाँ जा रहा है? इनसाइड जा रहा है, तो इनसाइड जा रहा है, इसका मतलब वो डाउनवर्ड जाएगा। और इसी तरह से ये करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। तो ये जो साइड है, सीधी साइड क्या होती है? अपवर्ड आती है। तो ये जो थंब है ये क्या करता है? मोशन ऑफ कंडक्टर दिखाता है, या फिर फोर्स ऑन दैट कंडक्टर, ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये बातें यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है।